हैं मोनू सिंह जी, हमारे छोटे भाई जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय मौर्य जी, यहाँ के अल्पसंख्यक परिषद के विधानसभा अध्यक्ष रिजवान साहब, हमारा छोटा भाई जो हमारे साथ शाना बशाना हर वक्त चलता है अमित सिंह जी, श्रीदत्तगंज बराज से आए हुए हमारे विजय भाई, प्रदीप भाई, तमाम क्षेत्र की जनता का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि हमारी आदत है, हम अपनी बात को एक शेर के जरिए ही शुरू करेंगे कि हमने ज़ौक़े शहादत के शौक में देखो अपना हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। डरने की बात नहीं है मेरे भाई। आज आप लोग घर से बाहर निकले होंगे, कुछ सोच के आए होंगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है, समझता है, उसके बाद वो अपने कार्य को करता है। आज आप घर से बाहर निकले होंगे, यहाँ तक आए होंगे, कुछ सोच के आए होंगे। हम ये कहते हैं हमारी बातों को भी आज आप सुनिएगा, उसके बाद सोचिएगा। अगर हमारी बात आपके समझ में आए तो उसे मानिएगा, अगर समझ में नहीं आती है तो उस बात को आप बिल्कुल ना मानिएगा। ये हम आपसे बिल्कुल बहुत सख्त लहजे में कह रहे हैं कि बिल्कुल उस बात को ना मानिएगा जो बात मानने वाली ना हो। लेकिन अगर बात में कोई सच्चाई होगी तो मानना आपका कर्तव्य है। आपको बात माननी पड़ेगी, वो जो सच होगी, और किसी भी व्यक्ति की सच बात को माना जाए, ये मेरा मानना है। आप घर से निकले, कुछ सोच के निकले, सोचना आपका फर्ज है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच उसका वैसा तरीका, और जिसका जैसा तरीका उसका वैसा रिजल्ट। सोचने से ही परिणाम बनता और बिगड़ता है। सोच अच्छी रखिएगा तो आगे हर चीज सही होगी। आपने देश और प्रदेश की स्थिति को देखा होगा, जो इस वक्त देश और प्रदेश की स्थिति चल रही है, जो इस वक्त देश की और प्रदेश की स्थिति चल रही है, ये आपसे बखूबी आप इसे जान रहे होंगे, मान रहे होंगे कि क्या इस वक्त देश में चल रहा है। आपको फायदा मिलना चाहिए। 7 सालों से आप सरकार देख रहे हैं, जो योगी जी की सरकार चल रही है। लगभग 11 साल पूरे हो रहे हैं मोदी जी की सरकार को। 60 साल आपने कांग्रेस की सरकार को यहाँ देखा होगा, और 5 साल आपने समाजवादियों की सरकार को आपने यहाँ देखा होगा। अगर हम गलत बोल रहे हो तो बताना मेरे भाई, कहीं से अगर हम एक बात भी गलत इसमें बोल रहे हो। आपने सारी सरकारों को देखा, सारी चीजों को देखा। अब एक चीज ये जहन में आती है कि क्यों समाजवादी के ही साथ चला जाए, क्यों समाजवादी को ही वोट दिया जाए, क्यों ना और दूसरों को वोट दिया जाए, समाजवादी को ही क्यों वोट दिया जाए। कुछ गलतियां नहीं होंगी समाजवादियों से, जिस वक्त उनको सत्ता से दूर करने का काम आपने किया। आपने उनको 2 बार सत्ता से दूर करने का काम किया है। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उसकी सजा आपने दी उनको। लेकिन कब तक एक ही चीज की सजा आप देते रहिएगा? आपको सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। समाजवादियों को वोट क्यों दिया जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी को वोट दिया जाए क्योंकि हमारी माँ बहनें भी हैं जो बेरोजगार हैं, जिनका खर्च चलाने के लिए आपने गठबंधन सरकार ने